क्या आपके दांतों में ठंडा और गर्म खाने से दांतों में झंझनाहट होती है, बहुत तेज सेंसिटिविटी होने लगती है और इसकी वजह से आप कुछ भी खा पी नहीं पाते हो? तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके 3 कारण बताऊंगी कि आपके दांतों में ये झंझनाहट क्यों होती है ठंडा गर्म खाने और पीने से, और साथ ही साथ उनके 3 घरेलू उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने दांतों की झंझनाहट और सेंसिटिविटी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर रजनी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो आपको दांतों में झंझनाहट और सेंसिटिविटी होने के 3 ज्यादातर मुख्य कारण होते हैं, जैसा कि मैं अपने डेंटल क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनके थ्रू मैं नोटिस करती हूँ, ज्यादातर यही कंप्लेंट्स करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है जिसकी वजह से आपको दांतों में ठंडा गर्म महसूस होता है वो है कोल्ड, यानी कि जुकाम। अगर आपको जुकाम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको 2 चीजें हो जाती हैं। पहले तो आपका जो साइनस है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी नोज कंजेशन की वजह से, यानी कि आपकी नाक बंद होने की वजह से। तो पहला जो है साइनस में अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो पीछे के दांत हैं ऊपर के जबड़े में उसके अंदर आप कुछ भी खाएंगे ठंडा गर्म तो उसकी वजह से आपको तेज झंझनाहट महसूस होती है, तेज सेंसिटिविटी महसूस होती है। तो इसके लिए आप घर पर क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको घर पर भाप लेनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, यानी कि हल्का गुनगुना जैसा गर्म पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गर्म चीज़ें खाएं। जो भी चीज़ खाएं हल्का गुनगुना करके खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ ना खाएं। और मेडिसिन अगर ले रहे हैं सर्दी के लिए तो फिर वो आप टाइम से लें, और जैसे ही आपकी ये सर्दी मिटेगी, ठीक है, तो उसके साथ ही आपकी ये झंझनाहट जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज जो है नेजल कंजेक्शन की वजह से, यानी कि अगर आपकी नाक बंद हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर आप देखेंगे कि सर्दी में अगर हमारी नाक बंद होती है तो हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, और मुंह जो है ज्यादातर टाइम खुला रहता है, जिसकी वजह से क्या है, हवा की वजह से हमारे दांतों की जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई हो जाती है। जब दांत की ऊपर की लेयर ड्राई हो जाएगी तो उसकी वजह से जब भी आप बोलेंगे खाएंगे कुछ भी तो उसकी वजह से आपको ठंडा गर्म महसूस होता है और दांतों में तेज झंझनाहट होती है। आप देखेंगे अगर पंखे की हवा भी जा रही है तो उसकी वजह से भी आपको झंझनाहट होने लग जाती है। तो ये जो चीज है, जैसे ही आपकी सर्दी ठीक होगी उसके साथ ही ये झंझनाहट जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा जो कारण है इसका वो है टेंशन। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो उसकी वजह से क्या है कि हम दांत यूं करके पीसने लग जाते हैं, जिससे हमारे दांत जो है ऊपर से घिसने लग जाते हैं, ऊपर की लेयर्स घिसने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाएंगे ठंडा गर्म तो उसकी वजह से हमारे दांतों में तेज झंझनाहट महसूस होती है। और उसको अगर ठीक करना है तो फिर आपको सबसे पहले तो तनाव मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि आप सुबह सुबह वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, खुश रहें, अच्छा खाना खाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस करें और सॉल्व करें, बस टेंशन ना लें। तो अगर इस कारण की वजह से आपके दांतों में झंझनाहट होने लग गई है, दांत घिसने लग गए हैं, तो प्लीज आज से ही आप गुस्सा करना बंद कर दीजिए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए, और इस प्रॉब्लम से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं, ये जो पीसते हो दांत उसकी वजह से, तो फिर उसके लिए आपको कुछ टूथपेस्ट यूज करने पड़ेंगे जो सेंसिटिविटी के लिए ही बने हैं। और ये सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट के कुछ रिकमेंडेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर के इसे चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। जब आप इन टूथपेस्ट को अच्छे से 2 टाइम यूज करेंगे, उससे आप देखेंगे 2-3 हफ्ते के अंदर आपकी ये जो दांतों में झंझनाहट हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने वाली जरूरी है, जब आप एक पैकेट इसका खत्म कर देंगे सेंसिटिविटी टूथपेस्ट का, उसके बाद आपको दोबारा जो है इस टूथपेस्ट को नहीं खरीदना है लगभग 4 से 5 महीने तक। उसके बाद जो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं वो आप यूज कीजिए। अगर आप इसे लगातार यूज करते रहेंगे तो आपके दांत जो है वो घिस जाएंगे और फिर सेंसिटिविटी जो है वो परमानेंट हो जाएगी। इसलिए अगर सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक पैकेट यूज कीजिए, वो खत्म हो जाए उसके बाद आप जो भी नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते थे वो आप यूज करने लगे। अगर आप अचानक से अपनी डाइट के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेने लग गए हो, सोडा लेने लग गए हो, बहुत ज्यादा जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो आप खाने लग गए हो, जैसे नींबू,
तो ऐसे में क्या होता है, आपके दांत की जो ऊपर की लेयर है वो घिसनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपके जो है ये सेंसिटिविटी होने लग जाती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपके सभी दांतों में आपको तेज झंझनाहट महसूस होने लग जाती है। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है घर पर, आपको सबसे पहले तो आपको ये कोल्ड ड्रिंक, सोडा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स जो आप ले रहे हो डाइट में, वो आपको बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भी आपको सेंसिटिविटी तो रहेगी कुछ टाइम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो है आते हैं वो आपको रेगुलर यूज करने हैं सुबह शाम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी आप जो भी है सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट ले आइए, मैंने इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से देख करके खरीद सकते हैं। और एक पैकेट लीजिए, यूज कीजिए, उसके बाद जो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं वो आप यूज कीजिए। सिर्फ एक पैकेट से ही आपके जो दांतों में झंझनाहट हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ये तो थे 3 मुख्य कारण जिनकी वजह से हमारे दांतों के अंदर तेज झंझनाहट होती है। तो अगर इसके अलावा भी आपको झंझनाहट हो रही है, ये कारण में से आपका ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से झंझनाहट है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर दांत के अंदर आपको तेज झंझनाहट हो रही है, तो ऐसे में आपको जो है अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जा करके अपने दांतों को दिखाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।